गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्ण में हम आज प्रत्याहार के विषय में जानेंगे। प्रत्याहार भगवान शंकर के द्वारा बजाए गए डमरू से जो शब्द निकला है उसे माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है और उसी का संक्षिप्त रूप प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार आचार्य पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर इसकी रचना की जाती है, जिसका अंतिम वर्ण किसी न किसी पाणिनि सूत्र का अंतिम वर्ण होता है। तथा प्रथम वर्ण उस अंतिम वर्ण से पूर्व कहीं न कहीं मौजूद रहता है। प्रत्याहार कहलाता है। इससे पहले हमको वह पाणिनि के द्वारा बताए गए 14 सूत्रों के विषय में जानना है, जिन्हें हम लोग माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो पाणिनि सूत्र इस प्रकार है। उन रीलिरिक एओंग आयोच हैवरट लन उमंगननम झबै गडधस जब गडदस उन रीलिरिक एओंग अयोच हैवरट लन इमं गणनम झबै गडदस जब गडदस खप छटत चटत कपय सस्सर हल। इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। बच्चों, आचार्य पाणिनि के 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार की रचना की जाती है, जिसका अंतिम वर्ण किसी न किसी पाणिनि सूत्र का अंतिम वर्ण होता है। ये आपको हम बताए हैं कि प्रत्याहार का जो है अंतिम वर्ण जो है यही पाणिनि सूत्र, जैसे ओई ऊन रीलिरिक एओंग अयोच हैवरट लन इमं गणनम झबै गडदस, इसी सब का जो है अंतिम वर्ण होगा। और पूर्व वर्ण जो है इस अंतिम वर्ण से पूर्व कहीं न कहीं मौजूद रहेगा। भी हम आपको बताएंगे।
जैसे अक, तो अक के अंतर्गत भी आपको हमने बताया कि पौर्णी सूत्र जो है किसी न किसी पौर्णी सूत्र का अंतिम वर्ण होता है। तो यहाँ क्या है, अक है। अक हम देखेंगे कि अक का यह क कहाँ है, तो रीलिरिक, रीलिरिक का यह लास्ट वर्ण जो क है वह लिया गया है। और अंतिम प्रथम वर्ण जो है इस अंतिम वर्ण से पूर्व कहीं ना कहीं मौजूद है। तो कहाँ मौजूद है, अ के स्थान पर। अब इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण आए उसको देखेंगे हम। तो अ, ई, उ, री और लिड़ी। तो अधिक वर्णों का संक्षिप्त रूप जो है वह क्या है, प्रत्याहार है। अक जो है वह क्या हो गया, प्रत्याहार हो गया। इसी तरह से हम लिखेंगे अच। अच लेते हैं तो अच के अंतर्गत यहाँ क्या है, चौ है लास्ट में। तो हम क्या देख रहे हैं, ऐ ओच। क्या है, ऐ ओच, जिसका अंतिम वर्ण क्या है, चौ है। और ये अच का प्रथम वर्ण जो है अ जो है इस अंतिम वर्ण से पूर्व यहाँ मौजूद है, ओ ई उन के स्थान में। तो अच के अंतर्गत भी आपको कौन कौन वर्ण आएंगे, ओ, ई, उ, री, लिड़ी, ए, ओ, आई, ओ। तो प्यारे बच्चों, प्रत्याहार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम फिर से समझा देते हैं। प्रत्याहार जो है यह आचार्य पौर्णी के 14 सूत्रों के आधार पर इनकी रचना की जाती है, जिसका अंतिम वर्ण किसी न किसी पौर्णी सूत्र का अंतिम वर्ण होता है। अभी आपको हमने दिखाया भी है। और प्रथम वर्ण जो है उस अंतिम वर्ण से पूर्व कहीं न कहीं मौजूद रहता है। इसके अंतर्गत अक हो गया, अच हो गया, अम हो जाएगा, एन हो जाएगा इत्यादि। ये सभी जो है प्रत्याहार हैं। इस प्रकार से 44 प्रत्याहार बनते हैं। बच्चों, अब हम जो है जितने भी वर्ण आपको हम बता चुके हैं, संस्कृत में ऐसे बता चुके हैं, वर्णों की संख्या 46 है। तो किस वर्ण को हम किस स्थान से बोलते हैं उनका एक निश्चित स्थान होता है। उस स्थान से बोलने से वह वर्ण का उच्चारण जो है शुद्ध शुद्ध होता है। तो जिस वर्ण को जिस स्थान से बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान निम्न है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है समझेंगे कि किस वर्ण को किस स्थान से बोला जाता है। इसमें पहला टॉपिक जो है वह आएगा आपको अकु विसर्जनीयानाम कंठ। अकु विसर्जनीयानाम कंठ। अकु यानी ओ से यहाँ क्या हो गया, ओ और आ। कु से हो गया कवर्ग, जैसा कि आपको हम पहले भी हम बता चुके थे, कु चू टू तू पू। कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, टू से टवर्ग, पू से पवर्ग। और हो और विसर्ग। का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसे कंठ वर्ण कहेंगे। आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि क का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दे देगा ऑप्शन में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो आपको ट्रिक कहाँ लगाना है, कंठ के स्थान पर।
ठीक है। इसका दूसरा ट्रॉफिक जो है वह है आपको इचु यशाणाम तालु। इचु यशाणाम तालु, हर्षई यानी हर्षई में आ गया हर्षी और दीर्घी। चू से क्या हो गया चवर यानी चौ छ झ झ अयो, और क्या अयो, और तालव्य का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, यहाँ री है तो री के अंतर्गत आ जाएगा री और री। उसके बाद टवर्ग रो, और मूर्धन स्व का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों, उच्चारण स्थान के अंतर्गत अभी हमने जाना अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कंठ के से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का। फिर पुनः जाना इचु यशाणाम तालु। इचु यशाणाम तालु के अंतर्गत आ गए हर्षई दीर्घई चवर्ग अयो और तालव्य का उच्चारण स्थान कहाँ है तालु है, इसलिए इसे हम लोग तालव्य वर्ण कहते हैं। फिर क्या है ऋतु रसाणाम मूर्धा, री री टवर्ग र मूर्धन स्व का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब ऋतु लसाणाम दंता, इसके अंतर्गत लृ टवर्ग लो और दंत स्व का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसे दंत्य वर्ण कहते हैं। यानी ऋतु लसानाम दंता के अंतर्गत आ गए लिरी इतवर्ग यानी इतो थ द ध नो और लो, और दंत स्व का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसे दंत वर्ण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपको उपपद मानियानाम ओष्ठो। इसके अंतर्गत आ जाएगा उ से हर्षु और दीर्घऊ, पु से पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एदैतो
कंठ तालु। ये देखो कंठ तालु ए से हो गया ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उदौतो कंठोष्ठम। इसके अंतर्गत ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। इसलिए इसे कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको इमं गणना नाम नासिका च। इसके अंतर्गत पांचों का वर्ग का यानी पांचों वर्ग का अंतिम वर्ण अर्थात यो, मो, अंग, नौ और नौ का उच्चारण स्थान नासिका है। इसलिए इसे नासिकीय वर्ण कहते हैं। ऋतुलसा नाम दंता तो आपको हम समझा दे चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं। लृत वर्ग ल और दंत स्व का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसे हम लोग दंत वर्ण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उपपद मान्यानाम ओष्ठो। उपपद मान्यानाम ओष्ठो के अंतर्गत जो है यानी ओष्ठ से जो है हम कौन कौन सा वर्ण को बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको हर्षु, दीर्घऊ, पवर्ग और पवर्ग का उच्चारण करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग जो है ओष्ठ वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु यानी दो ऐसे वर्ण हैं ए और आई जिसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु की सहायता से की जाती है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है ओदौतो कंठोष्ठम। ओदौतो यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ दोनों के मिलने से होता है, इसलिए इसे हम लोग कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके बाद है इमं गणनानाम नासिका इच यानी य, म, अंग, न और न का उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए इसे नासिकीय वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वकारस्य दंतोष्ठम यानी वर्ण का सबसे अंतिम वर्ण जो है आपको वो जिसका उच्चारण स्थान हम लोग जो है दंत और ओष्ठ की सहायता से करते हैं, यानी वह का उच्चारण स्थान
दंत और ओष्ठ से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एग्जाम में जो है 4 स्थान हिंदी के प्रश्न में और संस्कृत के भी प्रश्न में ये ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाएगा ही। तो इसलिए इसको याद जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।